आइए सुनते हैं कार्तिक मास में जो एकादशी पड़ रही है वह एकादशी है रमा एकादशी व्रत कथा जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यह कथा आइए आपको मैं सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है। इसे मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह पापों को दूर करने वाली होती है। प्राचीन समय में मुचकुंद नाम का राजा था। उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर, विभीषण से भी उसकी मित्रता हो गई थी। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म के पालन करता और निष्कंठ राज्य बन गया था उसका। उसके घर में बेटी थी। उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया था। हे नर, वह शोभन अपने स्वसुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी आई थी। व्रत के दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत ही निर्बल है। वह सुधा को सहन नहीं कर सकता। मेरा पति का श्वास बहुत ही कठिन है। दसवीं को कोड़ी पिटवाता देता है। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुम डुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभन ने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहते हो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत का किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। वह नर्प भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई। शोभन के लिए असहनीय हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजन ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृप, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुरी मिला। वह बहुत ही उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जुड़े स्वर्ण से खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र चंबर प्राप्त हो गए। किरीट, गुड़वल, हार, बाजूबंद इनमें से सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सराएं सेवन करने लगी। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा प्राप्त करता था। मुकुंद ने वहां रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। वह शोभन के शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने स्वसुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों को कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे स्वसुर के घर में कुशल है। चंद्रभागा सकुशल है। अब नगर में स्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। हे जनेन्द्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे राजेंद्र, जिस तरह अटल हो गया हूँ, ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, तो मुझसे कहिए, मैं आपका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्रे, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अतः इस नगर को स्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से ये वरदान कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मण से सब वरदान चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वरदान प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्मा बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है। देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने पर
उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रे, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों को मिलाप हो जाएगा, ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव के उनका कहा हुआ सब वृतांत सुनाया। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया और ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंची। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बैठाया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पति के घर में 5 वर्ष की थी, तब मैं मेरी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त चिंत से किया था। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नर्प, इस प्रकार से अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगी। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं, जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उसके ब्रह्म हत्या पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की होती है। इसमें भेद ना समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को व्रत का महात्म सुनता है, वह उस सब पापों को छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस दिन ध्यान रखिए, फलहार केले का लेना चाहिए और भगवान को अर्पण भी करना चाहिए।